जय हिंद। आज हम लोग स्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा स्टैटिक्स का नहीं देखे तो प्रीवियस का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 फोर्स पी क्यू आर, कोई 3 फोर्स है आपका एक्टिंग अलोंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 दे रखा है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन द रिजल्टेंट फोर्स आपको जनरली फाइंड आउट करना है, उसका इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बोला है कि 3 फोर्स है आपका एक ट्रायंगल फॉर्म में लग रहा है। तो सपोज कीजिए कि इस प्रकार से कोई आपका ट्रायंगल फॉर्म है। एक फोर्स सपोज कीजिए ये आपका सरफेस है, सपोज कीजिए ये आपका सरफेस है और एक फोर्स ये इधर से लग रहा है 45 डिग्री के एंगल पे क्यू फोर्स लग रहा है, जिसका इक्वेशन दूसरा नंबर देख रहे थे y माइनस एक्स और इक्वल टू से इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से एक फोर्स लग रहा है जो इस साइड से सरफेस के इस साइड से 135 डिग्री आप पे आपका लग रहा है और उसका इक्वेशन x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और तीसरा जो फोर्स आपका ये लग रहा है y इक्वल टू 2 लग रहा है, आर फोर्स यानी रिजल्टेंट। अब देखिए 3 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस प्रकार से जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसा मूव करेगा। अब एक फोर्स इधर से जा रहा है, ऐसा मूव करेगा। तो देख रहे हैं कि एक फोर्स इधर से ऐसा लग रहा है, इधर से ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार जब घर्षण होगा तो कहीं ना कहीं मोमेंट क्रिएट होगा और हम लोग सब कुछ डिपेंड कर जाएगा इक्वेशन का मोमेंट के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि आप मोमेंट फाइंड आउट कर दीजिए, वही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा फाइनली। ओके, तो इस प्रकार से देखिए हम लोग गिवन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 दे रखा है। यहाँ से हम लोग लेट करेंगे, लेट हम लोग लेट दी फोर्स पी क्यू एंड आर एक्ट अलोंग द साइड ए बी। हम लोग किस पे लग रहा है, ये यहाँ से ए बी पे लग रहा है। दूसरा हमारा बी सी यहाँ से यहाँ जा रहा है, बी सी पे लग रहा है और सी ए यानी यहाँ से यहाँ आपका लग रहा है ये फोर्स। ओके, टेकिंग मोमेंट अबाउट दी एम पॉइंट पे। देखिए कोई सपोज कि यहाँ पे कोई एक एम पॉइंट है, एम पॉइंट से इधर तक का क्या आपका मोमेंट होगा वो आपको काउंट कहीं ना कहीं एक पॉइंट कंसीडर तो आपको करके चलना पड़ेगा, राइट। तो ए एम पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हम लोग मान रखे एच कॉमा के मान रखे हैं। अब मोमेंट निकालने के सबसे अच्छी फंडा क्या है कि इस दोनों का प्लस और जो इक्वेशन का जो कांस्टेंट वाली पार्ट है उसको जो भी जिसमें भी रहेगा मगर माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, प्लस में रहेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे और इसका जो इक्वेशन का जो कांस्टेंट होगा उसका अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा वो डिस्टेंस आ जाएगा। यानी आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस चाहिए तो आपका मोमेंट निकल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एच प्लस के माइनस 1 आपका ये वाली दे रखा है। उसी प्रकार से अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इस प्रकार से टोटली इतना दे रखा है। अब इसको हम लोग जनरली सॉल्व करेंगे तो हम लोग रिजल्टेंट तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पी एच प्लस के माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 मिलेगा हम लोग को यहाँ पे और ये क्यू और यहाँ पे हम लोग का के माइनस एच माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस में तो माइनस मिलेगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस आर के माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का स्टैटिक्स में जहाँ देखिए रेस्ट बॉडी का स्टडी करते हैं उसके जो भी सम होता है जितने भी फोर्सेस का, चाहे मोमेंट निकालना हो या फोर्स निकालना हो, सभी की समेशन अगर 0 आ जाता है तो बॉडी मान लेते हैं हम लोग की रेस्ट कंडीशन में है, राइट। चलिए अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम लेकर हम लोग 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको चाहे तो आप डिटेल में लिख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा हम लोग को पी एच प्लस के माइनस 1 और क्यू एच माइनस के माइनस एच माइनस 1 और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा प्लस अंडर रूट 2 आर के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। इतना ही मिलेगा, सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे मिलेगा आपका मिलेगा पी एच प्लस पी के और माइनस पी और यहाँ पे मिलेगा माइनस के और माइनस माइनस प्लस के एच मिलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के मिल जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी कर देते हैं तो अंडर रूट 2 आर के मिलेगा और यहाँ पे माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, क्या -2 √2
आर आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 0, इतना मिल जाएगा। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो काम कीजिए, एच वाले एक साथ कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप एच में क्या है, सभी में से अगर एच कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा p, और एच किसके साथ है, यहाँ पे देख रहे हैं q के साथ भी एच है, तो यहाँ पे प्लस q आ जाएगा, और देख रहे हैं p और q के साथ ही h है। अब अगला जो कॉमन होगा हमारा, अगला कॉमन हो जाएगा हमारा q। तो अगर q कॉमन लेंगे यहाँ पे अगला जो हम लोग का कॉमन है k कॉमन है, तो अगर k कॉमन लेंगे प्लस k कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा p, और यहाँ पे k माइनस q आ जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ k कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्लस 2 प्लस अंडर रूट r, राइट, इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या क्या बचा, यहाँ पे देख रहे हैं एक p हमारा यहाँ बच रहा है और अगला q बच रहा है और आगे का ये बच रहा है। तो टोटल हम लोग को इस प्रकार से बच रहा है, सबसे पहले तो हमारा p बच रहा है, उसके बाद देख रहे हैं कि प्लस q भी बच रहा है, और उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ये बच रहा है माइनस 2√2r इक्वल टू 0 बच रहा है, राइट, इतना बच रहा है। तो हम लोग को इतना मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये आपका जो h और q है, h और q किसी एक पॉइंट का यहाँ पे देख रहे थे कोऑर्डिनेट था, यानी कार्टेशियन फॉर्म में ये कोऑर्डिनेट था, कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट था। और ये अगर हम लोग का क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग का रिजल्टेंट फाइंड करना है, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में ही होगा। क्यों कार्टेशियन फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ सभी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, x प्लस वाई की फॉर्म में। तो आप सपोज कीजिए h है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और p प्लस q, और ये k है इसका मतलब y हो जाएगा p माइनस q प्लस √2r, और आपका आ जाएगा माइनस p प्लस q माइनस 2√2r इक्वल टू 0, यही आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, राइट। तो आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स पी क्यू आर एक्ट अलोंग द लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इक्वल टू p, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द इक्वेशन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। देखिए ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अगर एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे कोई फोर्स मूव करने लगे तो उस केस में इसका इक्वेशन रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करके चलना पड़ेगा, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर कर लिए हैं। आप क्या जानते हैं कि ये एक वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होता है, एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। तभी पॉसिबल कब है, जब वाई एक्सिस पे पॉइंट हो तब एक्स की वैल्यू 0 होगा, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो तो वाई की वैल्यू 0 होगा। तो इस केस में ये इसका फिगर क्रिएट हो जाता है, और इधर से हम लोग डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर डालता है ये रिजल्टेंट वाली फोर्स पे। तो हमारे यहाँ पे सपोज देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो एक ट्रायंगल में 180 होता है टोटल। जब यहाँ 90 बन गया, यहाँ अल्फा बन गया, तो 90 में से माइनस अल्फा कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल होगा। जब ये आपको मालूम है कि कोई एक लाइन है और इसका जो हाफ एंगल होता है 180 डिग्री होता है, अब जब 90 माइनस अल्फा है तो कहीं ना कहीं इधर का जो हमारा एंगल होगा, ये वाली जो एंगल होगा 90 प्लस अल्फा होगा, राइट, इतना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट एक्स वाई एक्सिस एंड रिजल्टेंट पार्ट ऑफ द ओ एक्स एंड ओ वाई, इधर से ओ एक्स एंड ओ वाई, राइट, इतना होता है। उसके बाद लेट पी क्यू आर 3 फोर्सेस हम लोग मान लिए अलोंग ओ ए और ओ बी ऑन ए बी, ओ ए ओ बी एंड ए बी, राइट, इस प्रकार से अलोंग हम लोग का होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब भी इस प्रकार के फोर्सेस होगा आपके पास तो इसको रिजॉल्व किया जाता है। रिजॉल्व कैसे किया जाता है कि देखिए सपोज कीजिए इस प्रकार से फोर्स ये आर पास कर रहा है आपका, राइट, और इधर एंगल बन रहा है। तो अगर ये इसको एक्स पे ऐसे इस प्रकार से मूव करके लेके आते हैं, इस प्रकार से मूव करके यहाँ पे लेके आते हैं, तो उस केस में जो होगा एंगल के डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे आप किस एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे तो उसका होता है आर इंटू कॉस और थीटा, और ये क्यू देख रहा है, क्यू इस पे अगर मूव किया इस प्रकार से तो इस पे क्यू फोर्स जा रहा है, एक एडिशनल फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे क्यू प्लस किए हैं, राइट, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्यू प्लस किए हैं। अब जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर माइनस
साइन थीटा होता है तो माइनस आर अगर साइन अल्फा प्लस क्यू, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक क्यू माइनस आर साइन अल्फा। इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी प्रकार से वाई एक्सिस पे एक बार इस प्रकार से यहाँ से ऐसा रखा है, तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से ऐसा लेके आ जाएंगे तो ये बिल्कुल थीटा के एलोंग है, थीटा की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ से सडनली इधर को सीधा हो रहा है, वर्टिकली खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर इस केस में होगा y इक्वल टू आर साइन 90 प्लस अल्फा, और एडिशनल फोर्स क्या है, p है, प्लस इसीलिए प्लस p, और उसके बाद आपको मालूम है साइन 90 माइनस प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू आर इंटू कॉस अल्फा प्लस p। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड निकालने के आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट बराबर आपको हम फार्मूला पढ़ाए थे कि जो भी आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है अंडर रूट उसका स्क्वायर और समेसन कर दीजिए तो आपका आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का है सबसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो ही पे हम लोग इसको फाइंड आउट किए, एक्स और वाई वाले पे। तो यहाँ पे हम लोग का एक्स वाला क्या था, एक्स वाला हमारा था इस प्रकार से, एक्स वाला हमारा था क्यू माइनस आर साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और प्लस अब ये वाई वाले हम लोग का है आर कॉस अल्फा और प्लस क्या पी का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका सभी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे आप तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस 2ab यानी क्यू इंटू आर साइन अल्फा, राइट। यहाँ हो जाएगा और प्लस यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोग को, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab तो कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर साइन, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर भाई, ये दोनों को मिलाकर 1 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पे जो मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2q आर साइन अल्फा, और प्लस हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग का प्लस 2rp कॉस अल्फा, राइट। इतना मिलेगा। और हम लोग का और क्या मिलेगा, वहाँ पे पी स्क्वायर भी है तो प्लस पी स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए और अच्छे से। जब अरेंज करेंगे यहाँ पे जब यहाँ पे आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2q r साइन अल्फा और प्लस 2p r कॉस अल्फा, राइट। इतना आपका अभी फिलहाल रिजल्टेंट फोर्स आया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एक आंसर तो आपका यहाँ पे ये हो गया है, ओके। अब अगला बचता है लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिए जी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, जी बराबर आपका फॉर्मूला होता है एक्स कैपिटल बाई माइनस कैपिटल एक्स और स्मॉल बाई, राइट। इतना होता है। अब देखिए यहाँ पे लेके आए थे जी बराबर जो स्मॉल कैपिटल बाई बराबर जो आप लेके आए थे, तो आपका कैपिटल बाई बराबर इस प्रकार से था P प्लस आर कॉस अल्फा, राइट। उसके बाद माइनस था हम लोग का y और q माइनस आर साइन अल्फा, राइट। इतना ही था। और देखिए जी बराबर जो हम लोग का होता है, जी बराबर जो हम लोग को होता है वो होता है, जी बराबर हम लोग को होता है rp, जी बराबर rp होता है और p प्लस आर कॉस अल्फा माइनस वाई क्यू माइनस आर साइन अल्फा, राइट। तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ओके। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया है। अगर किसी बार कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।